Now in this video, we'll discuss about eukaryotic cell. Animal cell and plant cell are two basic type of eukaryotic cell. So let us start with animal cell first. The animal cell is of different shape. The most common shape we studied is oval shape. The outer membrane of animal cell is known as plasma membrane. Or a cell membrane. In case of animal cell, the outer membrane, that is plasma membrane, is made up of protein and phospholipids. Protein and phospholipids. Next, the structure, central structure, nucleus. And in case of eukaryotic cell, nucleus is double membrane structure. The membrane or the layer of nucleus is known as nuclear membrane. Nuclear membrane और डबल membrane structure. Fine. Next, इसके बीच में हमारे जो गैप प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर्स. Inside nucleus, a dark stained body is present called nucleolus. Next, inside the nucleus, a matrix of fluidic substance is present called nucleoplasm. And in nucleoplasm, there are present our genetic material, but in condensed form. A thread-like structure known as chromatin fibers. इन सब को हम न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स बोलते हैं. फाइन. नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएंगे वो है हमारे पास जो हम सेल ऑर्गेनेल पढ़ेंगे वो हम इस साइटोप्लाज्म में पढ़ेंगे. तो द स्पेस बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is cytoplasm, and in cytoplasm there are different type of cytoskeleton, cell inclusion and cell organelles are present. ठीक है. तो first we start with endoplasmic reticulum. The endoplasmic reticulum is just present at the nuclear pore, a long network of tubes. And the endoplasmic reticulum is of two types, a rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, रफ और स्मूथ हम क्यों बोलते हैं? ठीक है. ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें हमारे बीडेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, या उसकी मेम्ब्रेन को हम टच करेंगे तो वो क्या होती है, रफ मेम्ब्रेन होती है. क्यों? क्योंकि उसमें बीडेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और वो बीडेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं राइबोसोम, आवर प्रोटीन फैक्ट्री. ठीक है. तो ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये है हमारा रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER। नेक्स्ट जो हमारा ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें हमारे बीडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम SER कहते हैं या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फाइन। नेक्स्ट जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है वो है हमारा गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज हमेशा एनिमल सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट पास क्या होती हैं, सिचुएटेड होती हैं, और जो इनका फेस है हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ओर होता है। These are Golgi bodies और Golgi complex। फाइन। अब इन एनिमल सेल a centriole is present। Centriole is a tube-like structure, ठीक है, which is present only in animal cell। न्यूक्लियस के पास ही हमारे सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे और दोनों ही कैसे होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर, यानी कि राइट एंगल जो हमेशा एक दूसरे के साथ बनाते हैं। अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इज सेंट्रिओल। अब न्यूक्लियस के अराउंड सेंट्रियोल प्रेजेंट है। अब सेंट्रियोल के अराउंड भी हमारे पास जो है 9 पेरीसेंट्रियोलर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। 9 पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, और पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स प्लस सेंट्रियोल मिलकर दोनों हमारा क्या फॉर्म करते हैं, सेंट्रियोसोम्स, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, अ पावर हाउस ऑफ द सेल। इरेगुलर फोल्डिंग होती है इनर सेल में, इनर मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के। फाइन। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, पावर हाउस होता है माइटोकॉन्ड्रिया। Only cell organelle which having a double membrane structure, ठीक है। जितने भी हमारे पास अभी तक हमने जो सेल ऑर्गेनेल पढ़े हैं, चाहे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, या फिर गोल्जी बॉडीज जो हमने पढ़ी हैं, वो सब हमारी कैसी हैं, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, और एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसका अपना खुद का डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम्स क्या होते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बट राइबोसोम कैसे, खुद के राइबोसोम्स 70S टाइप, ठीक है, प्लस खुद का डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और इसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। एक पॉइंट याद रखने वाला जो है, जो हमारा मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें जो हमारा राइबोसोम होता है वो हमारा 55S होता है, ठीक है। मेमेलियन का जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मेमेलियन माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसमें जो राइबोसोम होता है वो 55S टाइप होता है। फाइन। और जो एनिमल सेल का अगर हम होल बात करें, जो बाहर हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली ऑफ 80S टाइप। नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर हैविंग एंजाइम्स नोन एज लाइसोसोम्स। suicidal bags of cell, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रक्चर होंगे माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, यानी कि हमारे जो साइटोस्केलेटन होते हैं,
साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हमारे होते हैं वो हमारे हॉलो होते हैं, ठीक है, यानी कि उनके अंदर क्या होता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो उनके अंदर क्या खाली स्पेस होता है और वो एक ट्यूबुलिन प्रोटीन से फॉर्म होते हैं, यानी कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। और जो हमारे माइक्रोफिलामेंट होते हैं वो हमारे सॉलिड होते हैं और एक्टिन प्रोटीन से क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं। फाइन, जो नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा, इसमें बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, vacuoles. Numerous vacuoles are present in animal cells. ठीक है, ये हमारा पूरा एनिमल सेल का एक ओवरव्यू है। In this video, we'll discuss about a next eukaryotic cell, that is plant cell. The plant cell is basically of hexagonal and polygonal shape. So let's start first with plasma membrane. In case of animal cell, the plasma membrane is the outer membrane, but in case of plant cell, the plasma membrane is covered with another layer or another membrane called cell wall, and the cell wall of plant cell is made up of cellulose. The next structure is nucleus. In plant cell, due to a large vacuole, the nucleus is shifted towards corner or towards plasma membrane. But same as animal cell, the plant cell nucleus also having a dark stained body called nucleolus, a double membranous layer or membrane called nuclear membrane, a nuclear pore, a gap between nuclear membrane is called nuclear pore. The fluidic or metric substance present called nucleoplasm, and in nucleoplasm there is a genetic material but is in condensed form. ठीक है, so that condensed form or thread like form is called chromatin fiber. Now we are discussing cell organelle. Same as animal cell, plant cell also having a endoplasmic reticulum, a both type of endoplasmic reticulum, that is a smooth endoplasmic reticulum or as well as rough endoplasmic reticulum, and both are present at the nuclear pore. The rough endoplasmic reticulum having a ribosome that is of ATS type, and the smooth endoplasmic reticulum is of without ribosome or without beaded structure, that is called ribosomes. Fine. The next structure is Golgi body. The Golgi body in plant is present in diffused form, that is far away from nucleus and the facing towards plasma membrane. The Golgi body in plant cell also called as dictyosome. The Golgi body name given to both animal as well as plant cell, but the name dictyosome given exclusively to plant cell only. Fine. The next structure is mitochondria, the powerhouse of any cell. ठीक है, mitochondria are irregular folding, same as in animal cell. The mitochondria having its own DNA or ribosome of 70S type. Fine. And its own DNA or a double membranous structure. Fine. The next we are discussing the vacuole, a large vacuole. In animal cell we have seen a numerous vacuoles, but in plant cell there is only one vacuole, a large vacuole, which is filled up with ions and proteins. ठीक है, and the gap inside vacuole is called sac. Fine. The next is important structure which is only present in plant cell is chloroplast or plastid. Chloroplast, which having a thylakoids, and thylakoids having a chlorophyll pigment, a green pigment which is responsible for green color of plants. Fine.
As in animal cell, there is a cytoskeleton and cell inclusion. So in plant cell, the cytoskeleton and cell inclusion are also present. Fine. The microtubules are hollow and made up of tubulin protein, and microfilaments are of solid type and made up of actin protein. And in case of plant cell, there is a less number of lysosome, a suicidal bag of cells. Lysosome, but in less amount as compared to any animal cell. This is our overview of plant cell, and in next video we'll discuss about a cell organelle in details.